हाय व्यूअर्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज स्कॉटलैंड में बर्फ़ पड़ी है, तो हमने सोचा कि आज एक बर्फ़ पोश से माहौल में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो बना दी जाए। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि भाई जो एंजाइटी डिप्रेशन है उसका दवाइयों के अलावा क्या इलाज हो सकता है। अक्सर लोग मेरे से बात करते हैं कि डॉक्टर साहब इसका हम थक चुके हैं दवाइयाँ खा खा के, लेकिन फिर भी ना डिप्रेशन में कमी आ रही है ना एंजाइटी ठीक हो रही है। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि इसके अलावा भी हम कुछ करें तो उससे हमें अफाका हो। तो मैं आज आपको एक बहुत अच्छा सा टिप दे देती हूँ इस सिलसिले में, और मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोग जिस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनकी डिप्रेशन है या एनजाइटी है, उसको उनको ज़रूर इस चीज़ से हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले ये समझने की बात है कि डिप्रेशन एनजाइटी में हो क्या रहा है। तो इसमें मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूं कि आप ये सोचें कि ये जैसे जब आप डिप्रेशन में हैं या एनजाइटी में हैं, तो आपका ब्रेन जो है वो ओवर थिंक कर रहा है। लाइक वो जो है बहुत ज़्यादा उसमें सोचें आ रही हैं, लेकिन वो सारी मनफी सोचें हैं। ठीक है, जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको आसान ज़बान में इसकी समझ आ जाए। अब होता ये है कि जो बंदा डिप्रेशन में है या एनजाइटी में है, तो उसका ब्रेन जो है या उसका जो माइंड इसे आप कहते हो या जो दिमाग है, वो उसको डिफरेंट इमेजेस देता रहता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक औरत जो इसको एनजाइटी है, उसको हो सकता है कि उसका मियाँ घर से बाहर निकले तो उसके ब्रेन में इमेजेस नेगेटिव बनना शुरू हो जाएं कि अब ये मेरे मियाँ जो हैं बाहर जाएंगे और इनका एक्सीडेंट हो जाएगा खुदा न खास्ता, या कुछ होने वाला है या कुछ हो जाएगा या कुछ है। तो वो इस ख़्याल से जो है वो और ज़्यादा वो ना एनजाइटी में ट्रैप होती चली जाती है और उसको कोई निकाल नहीं पाता। फिर उसके बाद इन सारी बातें जब ये हद से ज़्यादा गुजर जाती हैं, फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और वो आपको बस आपका दिमाग सुन करने वाली दवाइयाँ दे देता है। और उससे भी बस ये होता है कि आपका दिमाग बस सुन रहता है, वो सोच उसमें बस आप जैसे एक ज़ॉम्बी होता है उस तरह से हो जाते हो। सोचने समझने की सलाहियत जो है वो उस तरह से नहीं रहती, और आपको इस तरह से आपके ब्रेन को मतलब स्लीप करवा के या उसकी स्लीप इम्प्रूव करके जो है वो उस आपको उस चीज़ से निकालने की कोशिश की जाती है। लेकिन फिर भी ये होता है, कुछ लोगों में ये होता है कि वो थोड़ा इम्प्रूव कर जाते हैं, कुछ लोगों में ये होता है कि वो लाइफ लॉन्ग इस पर डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें करने की क्या ज़रूरत है। आपने बस ये करना है कि जो आपकी जो थिंकिंग है वो आपने इम्प्रूव करनी है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे आप समझें कि आपका जो ब्रेन है वो एक समंदर है बिल्कुल, या एक समंदर की सतह है, और उसमें ख्याल जो हैं वो आप समझें कि कोई चीज़ें हैं जो कि समंदर से बार बार एक बाहर निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो अब जो डिफरेंट थेरेपीज़ भी जब हम कहते हैं सजेस्ट करते हैं, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, साइकोथेरेपीज़, जो कि आपके लाखों रुपया ले लेती हैं, तो उसमें भी यही कहा जाता है मरीज़ को कि आपने अपने दिमाग को बिल्कुल ख्यालात से पाक रखना है। यानी आपने एक चीज़ पे फोकस करना है और आपने बाकी अपने जो ख्याल हैं वो उनको झटक देना है। ठीक है, तो उसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, उसमें हो ये रहा है कि भाई हम ये चाहते हैं कि मरीज़ को जो नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं वो ना आएँ, ताकि वो उसको और ज़्यादा बुरा सोचने पे मजबूर कर रही हैं, और वो उस जो एनजाइटी और डिप्रेशन का शिकंजा उसमें वो गुम होता चला जा रहा है। तो इसमें अब आप देखें कि माइंडफुलनेस है, योगा है, और डिफरेंट तरह की थेरेपीज़ हैं जिसमें आप कहते हो कि जी आप जिसमें आपकी सिर्फ सोच का धारा बदल दिया जाता है, जिसमें आपको कहा जाता है कि जी आप अपना दिमाग थोड़ी देर के लिए बिल्कुल फ्री रखें और बस एक नुक्ते पे ध्यान दें या बिल्कुल उसको ख्यालात से पाक रखें। उसमें आपको प्रैक्टिस क्या कराई जाती है, उसमें आपको ये प्रैक्टिस कराई जाती है कि आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करें, बजाय इसके कि आपका ब्रेन जो है वो आपको कंट्रोल करे। तो आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करें। ठीक है, तो अब मतलब सारी बातें छोड़ दें। अब जैसे जो लोग घर में रहते हैं, जो डिप्रेशन का शिकार हैं, और जो ख़वातीन हैं ख़ास तौर पे अक्सर मुझसे सवाल करती हैं, तो उनको मैं सिर्फ ये कह देना चाहती हूँ कि इजी वे में आप क्या कर सकती हैं कि आप अपने या तो आप एक आराम से एक कमरे में बैठ जाएं। ठीक है, और आप थोड़ी देर के लिए 30 मिनट्स के लिए, या चलें 10 मिनट्स 15 मिनट्स के लिए बस आप बैठ जाएं कि आंखें बंद करके कि मैंने अब कुछ नहीं सोचना।
ٹھیک ہے؟ اس طرح سے یہ ہے کہ وہ جو ایک نیگیٹو تھاٹس کا جو ایک دھارا ہے جو آپ کے اوپر ہر وقت جس کی یہ الگا رہتی ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے سٹاپ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح سے آپ کو اپنا سوچوں کو کنٹرول کرنے کی بھی عادت ہو جائے گی، اور اس میں سے آپ پھر نکل پائیں گی۔ ہوتا کیا ہے کہ جیسے منفی خیالات جیسے اب خواتین میں آتے رہتے ہیں کہ میں اچھی نہیں لگ رہی، میں خوبصورت نہیں ہوں، کوئی مجھے پسند نہیں کرتا، یا میرے پاس اچھے کپڑے کیوں نہیں ہیں، یا کچھ بھی ایسے ہو سکتا ہے، یعنی کچھ بھی، یعنی یا میرے پاس وہ گاڑی نہیں ہے تو بس اب میری زندگی ختم، یا میرا گھر ایسا کیوں نہیں ہے اور بس اب میری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ صرف آپ کا جو مائنڈ ہے، یہ وہ آپ کے ساتھ ٹرک کر رہا ہے۔ تو یو شوڈ ٹرائی ٹو کنٹرول دیٹ، اینڈ اس کو جو ہے آپ دھیان کو کہیں اور طرف لگائیں، کیونکہ اگر آپ انہی سوچوں کے یلغار میں گم ہوتی چلی جائیں گی تو پھر آپ کا اس میں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ پازیٹیو تھنکنگ کرنے کی کوشش کریں، اور یعنی مثبت سوچ رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور اچھے لوگوں سے ملیں جو کہ آپ کو پازیٹیو انرجی دیں، نہ کہ ایسے لوگوں سے جو کہ آپ کو اور اس چیز میں جو ہے وہ دھکیل دیں۔ تو یہ ایک تو بات ہو گئی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ جیسے کوئی کریٹیو کام ہے، جیسے کچھ بھی لائک نیٹنگ، جیسے پینٹنگ، جیسے ویسے ہی کچھ واکنگ، سائیکلنگ، کچھ بھی جو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس چیز میں اپنا دل لگائیں، ٹھیک ہے؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا دھیان بٹ جائے گا، وہ جو منفی سوچوں کا جو دھارا ہے وہ ایک دم کے رک جائے گا، اور آپ بس اپنی جو پازیٹیو تھنکنگ ہے یا جو آپ کی جو پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے اس پہ آپ دھیان دیں گے، تو پھر آپ کی جو ہے اس چیز میں سے انشاءاللہ آپ جلدی سے نکل آئیں گے۔ تو اس میں بہت ضروری ہے، بہت لوگوں کے لاکھوں روپیہ لگ جاتا ہے سائیکو تھراپیز میں، ٹریٹمنٹس میں، اور بہت مشکل ہوتی ہے جن گھروں میں یہ ڈپریشن انزائٹیز آ جاتی ہیں، گھریلو معاملات بالکل ڈسٹرب ہو کے رہ جاتے ہیں، اگر چھوٹے بچے ہیں وہ بھی بالکل جو ہے وہ اگنور ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں صرف یہ ہے کہ آپ اپنے دماغ کو، خیالات کو کنٹرول کرنا سیکھیں، تو پھر باقی سارا کچھ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے بس آپ ٹھان لیں کہ بس اب میں نے کسی نیگیٹو بات پہ دھیان نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ اور آپ بیٹھ گئے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ بس میرے ہاتھ میں ایک بیٹ ہے، اور بس جو تھنکنگ کو بیٹ آ رہی ہے، بس میں بیٹ مطلب برا خیال میرے دل میں آ رہا ہے تو بس وہ اس بیٹ کی مدد سے میں اس کو بس ہٹ کر رہی ہوں، اور وہ خیال جو ہے وہ دور جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ مجھے افیکٹ نہیں کر رہا، کیونکہ اگر آپ ایسی چیزیں ویلکم کریں گی کہ مطلب نیگیٹو تھنکنگ یا کچھ بھی نیگیٹو خیالات یا کچھ بھی فیئرس، فوبیاز کی بھی یہی وجہ ہوتی ہے، جس کو پھر جو ہے جب ہم ٹریٹ کرتے ہیں تو مریض کو اس چیز میں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو صرف اپنا دھیان جو ہے وہ اپنے پازیٹیو چیزوں پہ لگائیں، نیگیٹو تھنکنگ کو آپ مت بڑھاؤ دیں، یا جس کو کہتے ہیں کہ اس کو مت اپنے اندر گرو کریں۔ تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل تھی، اور اگر کوئی کمنٹس ہوں تو میں اس کا جواب دے دوں گی۔ تھینک یو۔